हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज है 25 दिसंबर। आज है क्रिसमस और आज मेरी जो मॉर्निंग है वो मॉर्निंग पूजा जल्दी ही हो गई थी। एक्चुअली मैं आज ना अर्ली मॉर्निंग उठ ही नहीं पाई थी, क्योंकि मिडनाइट को जो है बेटे को फीवर आया था अचानक से बहुत ज़्यादा ही। तो फिर जो है मैं उठ नहीं पाई थी, तो फिर मुझे यही था कि जल्दी से काम फिनिश करके मुझे पढ़ना था। तो बेटा पास में ही सो रहा था। एक्चुअली वो मतलब उठ गया था एक बार, लेकिन फिर भी ना फीवर, हाई टेम्परेचर उसको फीवर था। तो मैं पढ़ रही थी तो साथ में मैंने बोला था कि मेरे सामने ही थोड़ा रेस्ट कर लो, अगर फीवर ज़्यादा हो जाता है या टेम्परेचर वगैरह चेकिंग करने में मुझे थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसलिए मैंने उसको सामने ही रखा हुआ था और बीच बीच में टेम्परेचर भी चेक कर रही थी कि कहीं ज़्यादा हो जाए तो फिर मुझे इन्फॉर्म करना पड़ेगा हस्बैंड को। तो मिडनाइट को जो है उसका जो टेम्परेचर आया हुआ था 102.5 ऐसा आया हुआ था। तो फिर रात भर जो है मैंने ठंडे पानी की जो पट्टी है वो करी थी। तो फिर नींद ना डिस्टर्ब हो गई थी, तो इसलिए मैं सुबह मॉर्निंग में जल्दी नहीं उठ पाई, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मेरी नींद पूरी नहीं हुई तो फिर मैं पूरे दिन ना फिर उतना एक्टिव नहीं रह पाऊँगी। और मुझे अपने आप को ठीक भी रखना है, तभी मैं अपने बेटे की केयर भी कर पाऊँगी। तो यही सब चल रहा है। मैंने बहुत सारी प्लानिंग की हुई थी कि इस बार क्रिसमस है, मेरा यूट्यूब चैनल भी है, मैं थोड़ा ना शेयर करूँगी। मुझे बेकिंग का शौक़ है, मैं केक बनाऊँगी, मतलब बहुत सारी चीज़ें सोची हुई थी। और बेटा घर में भी था, तो फिर हम कहीं जा भी नहीं सकते थे क्योंकि मेरे कंस्ट्रक्शन, हमारे घर का जो हाउस का काम चल रहा है। तो इस साल ऐसा कुछ नहीं है। प्रीवियस जो है ईयर हमने बाहर सेलिब्रेशन किया था, तो ऐसे ही है। तो कहीं जा तो सकते नहीं थे, तो मैंने घर में ही थोड़ा सोचा हुआ था कि घर में कुछ ऐसा करेंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो फिर अब देखो क्या हम सोचते क्या हो जाता है। तो कोई नहीं, जो है नेक्स्ट डे बेटे का जो है फीवर ठीक हो गया था थोड़ा बहुत। आज पूरे दिन उसको फीवर ही था, मतलब कोई एनर्जेटिक नहीं था। फिर बाहर खेलने भी नहीं गया। शरीर में वीकनेस की वजह से वो थोड़ा बहुत लेटा हुआ ही था। और मेडिसिन का भी असर होता है ना, मेडिसिन उसकी जो माइग्रेन वाली मेडिसिन वो भी चली हुई है। तो फिर दिन भर उसको ना नींद ही आ रही थी और कफ एंड कोल्ड भी हो गया था उसके बाद, जो है फीवर के बाद। तो जो भी कुछ खाता था वॉमिटिंग करता था। तो मतलब उस दिन ना, जो इस वाले दिन बहुत ही ज़्यादा ऐसे ही था। फिर भी मैं थोड़ा बहुत जितना भी मुझसे हो सकता था मैंने स्टडी किया, खुद को ना थोड़ा डिटैचमेंट करने की कोशिश की, क्योंकि मेरी वीकनेस है, जब बेटी की तबीयत ख़राब होती है, फैमिली में किसी की तबीयत ख़राब होती है, तो मैं ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेती हूँ और बहुत ज़्यादा टेंस करने लगती हूँ, फील कि क्या होगा क्या होगा। तो थोड़ा डिटैचमेंट के लिए मैंने ना फिर अपना क्वेश्चन वगैरह मैथ ही करने लगी थी स्पेशली, क्योंकि मैं और कोई सब्जेक्ट पढ़ भी नहीं सकती थी इस टाइम पे। बेटा साथ में सोया हुआ भी था, ज़्यादा शोर भी नहीं कर सकती थी, और मैं उसको हमेशा अपने पास ही रख रही थी कि जो भी कुछ हो मैं चेक करती रहूं और प्रॉपर उसको मेडिसिन वगैरह केयर करती रहूं। बीच बीच में मैं उसको पूछ भी रही थी कि कुछ नीड है या नहीं है। तो ऐसे ही होता है। तो मैं ये बोलूँगी कि सिचुएशन ना, हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते हैं कब क्या होगा। और एज ए मदर हमारी ना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, हमारी अकेली की खुद की लाइफ नहीं होती है। तो कभी कुछ होता है, कभी कुछ होती है सिचुएशन। तो इसलिए जो एस्पिरेंट मॉम है ना, उनकी लाइफ की जो स्ट्रगल है बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको ना एक एज ए चैलेंज है। इसलिए कोई बोलता है ना कि आपको इतने साल प्रिपरेशन में हो गए और मतलब आपको प्रॉपर तरीके से आपने पढ़ाई नहीं की होगी, और आप जो है प्रॉपर तरीके से स्टडी नहीं कर सकते हो, तो आपको प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए, आप लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये चीज़ ना मुझे बहुत ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा दुख देती थी कि अगर हमारी शादी हो चुकी है, हम एज ए मॉम है, तो फिर क्या हम क्या कुछ नहीं कर सकते। तो इस तरह के थॉट्स ना बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी बचपन से आदत है, जब कोई बोलता है ना कि तुम ये चीज़ नहीं कर सकते, वो चीज़ मुझे ना बहुत ज़्यादा ना प्रोवोक करती है कि नहीं, मुझे तो अब करके ही दिखाना है। तो दिन भर ने ऐसे ही रहता है मेरे साथ। तो फिर मैं उसके बाद यही सोचती हूँ कि नहीं, मुझे करना ही करना होगा, चाहे जो भी सिचुएशन हो। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब है, डॉक्टर है, सब कुछ है, मेडिकेयर, सब कुछ फैसिलिटी अवेलेबल है। तो
इस तरीके से खुद को मोटिवेट करना पड़ता है। हर जो सिचुएशन आती है ना, कोई भी जीवन में परेशानी आती है, वो आपको एज ए ना स्ट्रांग बनाने के लिए ही आती है। इसलिए कभी भी ना हमें डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जैसे कि कई बार फ्रेंड लोगों का मैसेज आता है कि दी है ना, फैमिली में अब कोई सपोर्ट नहीं करता है और अब पढ़ने का मन भी नहीं करता है, मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो डिमोटिवेशन फील होता है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, फिर भी मॉक टेस्ट में जब नंबर कम आते हैं तो बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील होता है। तो डियर, मैं यही बोलूँगी कि वही एक बात कि जो भी सिचुएशन आती है हमें स्ट्रांग बनाने के लिए आती है, लेकिन बस हमें अपने आप में ऑनेस्ट रहना पड़ता है। अगर आपके नंबर कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, तो आप देखो कहाँ पे, किस सब्जेक्ट में, किस टॉपिक में वो रॉन्ग हो रहे हैं वो क्वेश्चन। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप उस सेक्शन में जाके, उस टॉपिक में जाके देखो कि क्यों ये रॉन्ग हुआ। तो इस तरीके से हर एक टॉपिक को बार बार आप पढ़ोगे, उसके अंदर जैसे बोलते हैं ना कि मास्टर कर लेना, पीएचडी कर लेना, मतलब उसके अंदर आप घुस जाओगी। इस टॉपिक से इतने तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं तो आप देखो कि धीरे धीरे आपके उस टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे। फिर उससे नए कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। तो मॉक टेस्ट देने का मतलब यही होता है। ठीक है। तो अभी जो है मैं नाइट टाइम स्टडी कर रही हूँ। तो अभी जो है हस्बैंड आ गए थे और बेटा अभी थोड़ा बहुत ठीक था, तो उसको मेडिसिन वगैरह दे दी थी। वो हस्बैंड के साथ अलग रूम में थोड़ा सा ना मस्ती उसको करते हैं तो थोड़ा सा उसको अच्छा लगता है। तो इसलिए थोड़ा रात को अभी मुझे टाइम मिल गया था तो मैं थोड़ी बहुत स्टडी कर रही थी। बाकी आज मेरा जो प्लानिंग था कि केक वगैरह बनाने का वो हुआ नहीं। तो फिर मैंने नेक्स्ट डे जो है 26 दिसंबर, उस दिन मैंने बनाया हुआ था क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया हुआ था बेटे को। तो क्योंकि नेक्स्ट डे उसके अंदर काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ गया था हेल्थ में, तो इसलिए मैंने नेक्स्ट डे बनाया था। तो अभी टाइम हो रहा है 10 बज रहे हैं और आज जो मैंने किया, जो सर ने कल एशियंट हिस्ट्री में सिंधु सभ्यता तक डाला हुआ था एशियंट हिस्ट्री में, तो मेरा जो था आज मैंने बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का रिवीजन किया। मतलब बेसिकली जो सर का था उसको भी रिवीजन किया और जो मैं खुद लूसेंट से पढ़ रही हूँ वो, क्योंकि सर ने जो मटेरियल जो दिया हुआ है हमें पीडीएफ के फॉर्म में, बहुत मुझे शॉर्ट लगा। उससे ज़्यादा लूसेंट में, और मुझे लग रहा है लूसेंट वाला ज़्यादा। और एमसीक्यू भी मैं जो लूसेंट की एक होती है दो ऑब्जेक्टिव वाली, उससे भी कर रही हूँ। तो इसलिए मैंने आज उसी सब का रिवीजन किया, क्योंकि इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं तो एक ही बुक से सफिशिएंट नहीं है। एक बार आप बेसिक कहीं से कर लो, उसके बाद जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं उसको करते रहो। उसके बाद है जनरल मैथ में आज जो है मैंने किया था 20 क्वेश्चन। अभी मेरा ये वीक पूरा ऐसे ही रहने वाला है कि 20 क्वेश्चन डेली का मैं प्रैक्टिस करूँगी। तो आज ये भी हो गया था। आज मैं ज़्यादा पढ़ नहीं पाई थी एक्चुअली। कल रात से ही मेरे बेटे का जो है फीवर हो रहा था बहुत ज़्यादा, तो कल रात को 12 बजे सोई थी तो सुबह जल्दी भी नहीं उठ पाई थी। तो इसलिए जो है ज़्यादा मैं कर नहीं पाई थी। इसको भी मैंने इवनिंग के टाइम पे इसको किया हुआ था क्योंकि सुबह मैं पढ़ नहीं पाई थी। तो ये दिन भर में बस इतना सही किया मैंने। इंग्लिश में इडियम्स नहीं किए मैंने, और इंग्लिश किया ही नहीं। बेसिकली मैंने इंग्लिश नहीं किया, मैंने हिंदी में जस्ट रिवीजन किया था और ये किया हुआ था एनालिटिक, क्योंकि ये मॉर्निंग में हो गए थे। उस समय थोड़ा बहुत बेटा थोड़ा ठीक था। इवनिंग में उसके फिर फीवर जो है बढ़ गया था, तो फिर उसके बाद ना फिर मेरा मन ही नहीं किया पढ़ने का। और आज क्रिसमस भी था तो फिर मुझे केक भी बनाना था, तो मैंने कुछ भी नहीं बनाया। मूड बहुत ज़्यादा अपसेट था, अच्छा ही नहीं लग रहा था बिल्कुल भी, तो पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो फिर जब हस्बैंड आए रात को 8 बजे, उसके बाद जाके फिर उसके बाद मैंने थोड़ी बहुत स्टडी की। तो ये पोर्शन मेरा हो गया था। बाकी बचा हुआ ये मैंने अभी जस्ट फिनिश किया हुआ है। और ये थोड़ा बहुत जब 8 बजे ये किया था तो मॉर्निंग में बस ये मैं अच्छे से कर पाई। जो मेरा पार्ट 2 है इसके क्वेश्चन वगैरह लगाए हुए थे, ठीक है, तो इतना ही कर पाई। तो आज मेरा डे उतना भी प्रोडक्टिव नहीं है, लेकिन हाँ जो सर ने जो आज ढाला हुआ था टारगेट, मैं दिखा देती हूँ, वो मैंने कंप्लीट कर लिया। क्योंकि मेरा ये रहता है कि सर का जो भी टारगेट है वो मैं पूरा कर पाऊँ, उस दिन उसी दिन ही कर लूँ, ठीक है। तो 3 बजे के बाद जो है 4 बजे से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो ये मेरा हो गया था। और टेंस ऑलरेडी मेरा तो ग्रामर कंप्लीट ही है और इजी भी लगता है। और तो मैंने जो अभी किया, एक तो ये फिनिश किया था, जीएस में ये फिनिश किया था, और अभी मैंने टेस्ट भी इसको भी कंप्लीट किया। तो बस यही तक था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।